जगन्नाथपुरी की घटना है। माधवदास जी एक बहुत दिव्य संत हुए जगन्नाथपुरी के। तो माधवदास जी जगन्नाथ भगवान की नित्य दिव्य आराधना करते थे। और महाराज एक दिन उनके मन में आया, ठाकुर जी से कहा, बोले ठाकुर जी जय जय, मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। और उस समय की घटना है जब वाहन इत्यादि, रेलगाड़ी, ट्रेन, बस इत्यादि चलती नहीं थी, तो साधन कम होने से अब ठाकुर जी ने पूछा, बोले बाबा कितने दिन में आओगे? बाबा ने कहा कि जय जय, 1-2 महीने जाने में लग जाएंगे, 1-2 महीने आने में लग जाएंगे, और 1-2 महीना वृंदावन में वास करूंगा। अच्छा, तो बाबा हम तुम्हारे बिना तो रह नहीं पाएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं माधवदास बाबा से, बोले बाबा मैं तुम्हारे बिना तो रह नहीं पाऊंगा, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। बाबा माधवदास कहते हैं, बोले जय जय, तुम्हें दिन में 8 बार भोग लगता है, दिन में तुमको 8 बार भोजन चाहिए, लेकिन मैं विरक्त संत हूं, मैं 4-5 दिन अगर भोजन ना मिले तो भी चल जाएगा। और रास्ता कठिन है और आपके इतने सुकोमल चरण हैं, आप नहीं चल पाओगे। और आप 8 बार भोजन करते हो, मुझे 2-4 दिन नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, पर आप भूखे कहां मेरे पीछे पीछे चलोगे? बार बार जब जिद करने लगे तो माधवदास बाबा ने एकदम डांट करके मना किया, बोले आपको कहीं नहीं जाना, मैं हो करके कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। अब बाबा माधवदास वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। और वैसे तो बड़े दिव्य संत थे, तपस्वी संत थे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, बोले बाबा तुम अकेले कैसे जाते हो, मैं भी देखता हूं। अब बाबा जगन्नाथपुरी से माधवदास बाबा निकल पड़े वृंदावन के लिए। अब ठाकुर जी ने दिव्य लीला करी। बाबा जो माधवदास थे वो 4-5 दिन भोजन न मिले तो भी चल जाता था, क्योंकि वो संतों की प्रवृत्ति होती। लेकिन जैसे ही जगन्नाथपुरी के क्षेत्र से बाहर निकले महाराज, इतनी तेज भूख लगे उनको कि उनको लगे कि पत्ते मिल जाए तो पत्ते खा लूं, लकड़ी मिल जाए लकड़ी, इतनी तेज, इतनी प्रबल भूख लगी उनको। माधवदास बाबा दौड़ते दौड़ते एक नगर पे पहुंचे। नगर में जाकर के उन्होंने एक मैया के घर में प्रवेश किया। बोले मैया जल्दी दे, भूख लगी है, जल्दी खाना दे। मैया ने कहा बाबा ने हाथ पैर धुल ले, मैं अभी थाली लगाऊं? बोले ना ना मैया, बर्तन का तो टाइम ही नहीं, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। मैंने कहा बाबा आज तुमने मंत्र वंत्र तो बोले? बोले ना ना कछु मत करो। हाथ आगा बाबा ने आगे पसारा महाराज, मैया जो रोटी रखती तुरंत उसी रोटी में तोड़ तोड़ के खाते संत तो बेचारे। लेकिन इतनी तेज भूख लगी थी कि रोटी तोड़े भी नहीं, सीधे वही एक रोटी जल्दी सब्जी लगाई और गोविंदाय नमो नमः। जब भोजन कर लिया उन्होंने, तब मैया बैठी बैठी देख रही बाबा को। बोले बाबा तू बड़ो निष्ठुर है। बाबा ने कहा क्या हुआ मैया? मैया कहती है बाबा देख तेरे बगल में एक छोटो सो लाला बैठे हुए हैं, तेरे बगल में एक लाला बैठा है, और वो लाला बेचारा बार बार जितनी बार तुम रोटी उठा करके मुख में रखते वो उतनी बार तुमको मोड़ मोड़ करके देखता है। बताओ उस छोटे को बच्चे को तुमने नहीं खिलाया और तुम अकेले कितने कितने पेटू हो बाबा, तुम अकेले खाए जा रहे हो। बाबा ने कहा मेरे साथ तो कोई लाला नहीं है भैया, कैसी बात कर रहे हो? बोले नाना बाबा अपने बगल में देखो। अब माधवदास बाबा ने जैसे ही नेत्र बंद किए, ठाकुर जी ने कहा बोले क्यों? मैं कह रहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माधवदास बाबा रोने लगे। बोले बाबा लाला जय जय, मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे, और जब मुझे भूख लगी तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हो, और अन्यथा मैं 4-4 5-5 दिन बिना भोजन के चल लेता था। लेकिन क्या तो बाबा की भक्ति थी, बाबा ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब बाबा जहां जहां जाते तो दिन में 8 बार भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, ये भक्त कह सकता है, ठाकुर जी से लड़ सकता है, ठाकुर जी से वो अपनी बात रख सकता है। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले में ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अगर भगवान को भगवान मानते रहोगे तो भक्ति कभी नहीं होगी। समझ रहे हैं? भगवान भगवान नहीं, जो मंदिर में बैठे आप अगर केवल भगवान मानेंगे तो आप कभी भक्ति नहीं कर सकते। पहले तो उस परमात्मा से हमको क्या करना है? अपना संबंध स्थापित करना है। भाई मान लो, मित्र मान लो, पिता मान लो, सखा मान लो, जो आपकी प्रवृत्ति हो, आपके जीवन में जिन रिश्तों का अभाव हो, आपके पुत्र नहीं है तो आप सोचो कि ठाकुर जी हमारे पुत्र हैं।
और जब आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भाव के साथ अगर आपने ठाकुर जी को पुत्र माना है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी भक्ति में अगर कमी नहीं हुई तो जो पुत्र सारे कार्य करता है, अग्निदाह संस्कार इत्यादि, वो भी ठाकुर जी करने आएंगे। ये बात आप लिख करके रख लो। भगवान का स्वभाव ही है अपने भक्त के वचन की रक्षा करना, अपने भक्त की रक्षा करना। इसलिए भगवान को भगवान मानना पहली बात तो छोड़ दो, संबंध स्थापित करो। अगर हमने ठाकुर जी से कोई संबंध स्थापित कर लिया तो ठाकुर जी हमेशा याद आते रहेंगे। नहीं तो मंदिर वाले ठाकुर जी तो आपको मंदिर वाले, जैसे हमारे साथ ठाकुर जी हैं, तो अगर हमने केवल उनको ठाकुर जी समझा तब तो ये 2-3 दिन बेचारे यहाँ रह भी ना पाते, ये तो चल देते उठा के बोरिया बिस्तर अपने। तो ठाकुर जी से संबंध स्थापित करो।